हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीचे उतरी हुई हूँ और लोगों के टैंक के पानी भर भर के ऊपर से गिर रहे हैं बूंदे। बारिश तो अभी नहीं हो रही है। संडे की सुबह एक नया दिन और एक नई सुबह। आप सबका बहुत स्वागत करते हुए मज़ा आ रहा है। पर अभी मैं जा रही हूँ फाइनल एक पूरे फुल होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर ने लिखा है। तो बस उसके लिए मैं निकली हूँ यहाँ से। मेरे घर के पास ही नर्सिंग होम है, वहाँ जाऊँगी और वहाँ करवाऊँगी। नमस्ते नमस्ते। सुबह सुबह सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, जो सारे वर्कर्स हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी उसका अल्ट्रासाउंड करा के फिर वापस आती हूँ। कॉलोनी की ना छोटी छोटी सड़कें होती हैं, उन छोटी छोटी सड़कों पे भी लोग अगर इतनी स्पीड में गाड़ी निकालते हैं ना कि आप मतलब आपकी तो प्राण ही निकल जाए। इस तरीके से एकदम से जूम करते हुए गाड़ी लेके जाते हैं। और अभी देखिए सुबह सुबह संडे की सुबह है, तो बच्चों की भीड़, और ये देखिए कि साइकिलिंग के लिए निकल रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि साइकिलिंग में जब बच्चे निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि किसकी 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है या किसी की 10 लाख की गाड़ी खड़ी है। सब जगह मर्जी से धक्के मारते हुए और करते हुए निकल जाते हैं। और कितना देख लो, बैड लक, आज मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड कराने आई हूँ हरिनगर में, कहते हैं यहाँ डॉक्टर्स आते ही नहीं है संडे को। और मंडे को और ट्यूसडे को मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है। अब देखती हूँ कहाँ हो पाता है। मैं 1-2 जगह और चक्कर लगाती हूँ क्योंकि हरिनगर में कहीं डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के लिए आते ही नहीं है। पापा बेटे का कन्वर्सेशन हो रहा है कि क्या नाश्ता करना है क्या नहीं करना है। वो नाश्ता करके आई है। आपको दे दे दही चूड़ा? थोड़ा सा देना, इतना सा मेरे को बहुत थोड़ा सा चूड़ा देना बेटा, और ड्राई देना, ठीक है? और दही उसमें ज़्यादा ज़्यादा डाल देना। रिम्पा हेलो करो। कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है जी ना? बिल्कुल है। और अभी इसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, साबूदाने की खिचड़ी बनाना भी सीख गया है। और देखो नाश्ते में सारा ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ है। हाँ। और उधर बॉडी जो है लगी हुई है पराठे, सब्जी, आलू जीरा बनाने में। एक दिन होता है संडे जिस दिन हमारी मुलाकात होती है सबसे, और उस दिन बड़ी अच्छी ना तो नहीं होती है। हाँ, बाकी दिन तो होती ही नहीं। निक्कू कहाँ गया? अच्छा हाँ, क्या कह रही है? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, I was sick. I didn't go to school. ओह मैं क्या what happened? तो I had fever. मैं क्या no, you were down with fever. ये बोली yes, I was down with fever. पूरा लंबा लंबा सेंटेंस बोलती है। तो काम खत्म करके भूख लग रही थी मुझे, तो मैं अभी पूरा अन्न ऐसे खाना शुरू नहीं किया है। तो ये दही और चूड़ा, सब कहते हैं खाने से पेट ठीक रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो ये दही चूड़ा लेकर आई हूँ खाने के लिए। अब हमारे घर में रौनक आज आई हुई है। रियली रौनक जिसको कहते हैं ना, वो आ गई है। कितने दिनों के बाद, पता है अनवा, कितने दिनों के बाद नानी घर आया? 6 months. More than 6 months. 6 months, आफ्टर 6 months आया मेरा बच्चा मेरे घर। No, देखो, First you sit there. Come here. You sit there. We'll just check just right. देखो 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 देखो। I don't want a man. हाँ ठीक है। It's okay. No, she's not coming. Get up. Stand up. Stand up. Stand up. Not gonna be a friend. नहीं मत। Oh wow, you look beautiful. You look stunning. It's not bad. I don't want to wear it. Don't do that. It will get off. Hmm. खुज्जी नहीं करो। ये देखो ना, सबके बॉक्सेस अलग अलग हैं। फाइनली जितनी शॉपिंग करनी थी ना, आज सारी की सारी शॉपिंग हो गई है। और हम आ गए थे मार्केट से करीब 7 बजे। फिर हमने कहा कि रुक जाए, बट कल सुबह अनवी का पेपर था तो इसी प्रॉमिस में वो आई थी कि शाम को चली जाएगी। तो खैर अब कैब से वो गई है, और जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना सा हो रहा है। थोड़े टाइम तक तो लगेगा, फिर हम भी अपने रूटीन में लग जाएंगे। और बच्चों के आ जाने से घर बहुत रौनक से भर जाता है ना।
बाज़ार गए थे ना, तो कुछ ग्रोसरी भी ख़त्म थी। जैसे अगर हफ्ते भर का सामान हमारे पास दिखता है कि अब बचा हुआ है, तो हम 1 हफ़्ता पहले ही सामान ख़रीद कर ले आते हैं। तो अभी जैसे हमें बाहर भी जाना है 5-6 दिनों के लिए, तो 10 दिन 15 दिन तो लग ही जाएगा। तो उतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, पर सामने हम शॉप पे गए हुए थे, कुछ फ्रूट्स वग़ैरह ख़रीद रहे थे। तो साथ में ये सारी चीज़ें भी, जो छोटी-मोटी चीनी और 1-2 दालें, अदरक पाउडर वग़ैरह जो था वो लेना था, तो वो ले आई। अब जब ये सामान रखने लगी, तो मैंने कहा कि साथ ही साथ में हाथ लगे ही इसे भी सब ठीक कर देती हूँ, क्योंकि वीक में एक बार मुझे ये सारी चीज़ें हमेशा एडजस्ट करनी ही पड़ती है किचन में, क्योंकि मैं किचन को नीट एंड क्लीन और स्लैब पे बिल्कुल कम से कम क्लटर रखना चाहती हूँ। और बॉडी जो हमारी कुक हैं वो आती हैं, तो उनको सब कुछ फैला के रखने की आदत है। यही वजह है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी वीक में क्लीनिंग के समय। ये अनवी है अपने स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। मुझे ये क्लिपिंग दिखा के बहुत ही हैप्पीली मुझे प्राउड फील कराया उसने। अनवी चली गई है, तो वो खाली बैठे हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो अब कपड़े उपड़े चेंज करेंगे और फिर कुछ और काम करेंगे, वीडियो वगैरह एडिटिंग करेंगे। जो बाज़ार में सारा दिन घूमते रहे, तो उसके बाद उस टाइम तो शूट कर ही नहीं पाए, क्योंकि माइंड में कुछ और ही चल रहा था कि हाँ ये कपड़ा लेना है और एक दिन के और हमारे पास समय रह गया है, क्योंकि फिर नवेली का भी ऑफिस खुल जाएगा, अनवी का स्कूल जाना हो जाएगा और मेरा भी ऑफिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब 3-4 दिन के मेडिकल के बाद अब मुझे ऑफिस तो जाना ही है, कल मंडे है। तो बस यही बैठ के सोच रही थी। तो मैंने कहा आप सबसे बतिया ही लेते हैं कि सारी चीज़ें कैसी लगी। अरे हाँ, वो अनवी का जो आपने देखा ना स्टेज पे, बच्चे छोटे छोटे चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे डांस करना, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर हम सब उन्हें प्रोत्साहित करें तो मनोबल बढ़ता है। और इसी तरीके से मुझे अभी याद आ गया कि हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, पूजा। उसने लिखा भी है मुझे और बना के फ़ोटो तस्वीर भेजी है कि मुझसे इंस्पायर होकर, जैसे मैं डीआईवाई करती रहती हूँ, जितने कार्डबोर्ड के डब्बे को मैंने डीआईवाई किया है, तो उसने बनाया है और फ़ोटो भेजा है कि दीदी देखिए कैसा है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी वो भी फ़ोटो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत से उसने बनाया है ना, बहुत ही अच्छा। मैंने कहा पूजा बहुत अच्छा बना है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी लाइफ के लिए बहुत, अभी के इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब दो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूजा ने ये डब्बा कैसा बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है ये कैसा बनाया। और मेरी अनवी का परफॉर्मेंस, जो स्टेज पे जाना इस उम्र में और परफॉर्म करना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब इसी के साथ मैं आज की वीडियो का भी समापन करूँगी, क्योंकि मैं कपड़े उपड़े चेंज करूँगी और बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाना है, तो उसकी मैं तैयारी करूँगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कल आपसे मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।